Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है। एंड इस हफ्ते हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सेकेंड वीक जो था नवंबर मंथ का, उसके हिसाब से क्या मूवमेंट देखने को मिली एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जो कुछ भी डाइवर्जेंस चल रहा है उसके हिसाब से हमें निफ्टी के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, या फिर हमें दूसरे सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इन दिस एपिसोड इन अ शॉर्ट फॉर्मेट। प्लस ये जो है एपिसोड होता है टेक्निकल सैटरडेज का, जिसमें हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, वेयर वी गो फ्रॉम मंथली, वीकली, देन डेली। जहां पे मंथली डिनोट्स लॉन्ग टर्म, वीकली डिनोट्स मीडियम टर्म एंड डेली डिनोट्स शॉर्ट टर्म, जिसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि ओवरऑल मार्केट का जो टोन है वो क्या चल रहा है और उसके बेसिस पे हम लोग अगले हफ्ते क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपेक्टेशन लेट्स अज्यूम अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें क्या करना है, मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो हमें क्या करना है। दैट्स व्हाट वी एक्चुअली एनालाइज इन दिस टेक्निकल सैटरडेज एपिसोड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज पर न्यू ऑडियंस हो, make sure you watch previous episodes of this of this series, and you can check out weekly mastermind as well. And again, welcome to our YouTube channel or even on Facebook page जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो। So let's begin with technical Saturdays for this week. दैट इज फॉर 9th of November 2024, जहां पे सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म चार्ट, जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म मींस मंथली चार्ट, पहले हम लोग वो चेक करेंगे। सो एज वी ऑल नो, पिछले महीने जो था बड़ा सा बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ था निफ्टी 50 में। एंड इन ओवरऑल दिस ईयर ऑफ 2024 सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो ऑन द नेगेटिव साइड फॉर्म हुआ था, दैट वाज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एज ऑफ नाउ जो नवंबर मंथ की कैंडल है बहुत ही छोटी इंडिसिसिव कैंडल है, ऑल्दो थोड़ा सा रेडिश कलर है, वी कैन कंसिडर लाइक बेरिश कैंडल ही है, बट इतना ज्यादा कुछ साइन ऑफ पैनिकनेस नहीं है। RSI इज स्टिल अबव 60 विच मींस लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। मीडियम टर्म ट्रेंड में अगर हम लोग आ जाएं तो मूविंग एवरेज के नीचे है। एंड मैंने जैसे लास्ट वीक भी मेंशन किया था दैट जब तक ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, एज यू कैन सी जो बड़ा वाला रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, मैंने ये बताया था दैट जब तक मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट नहीं हो जाता है ऑन द अपर साइड, देन प्रोबेबली लाइक RSI 60 का भी ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों को मीडियम टर्म ट्रेंड में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी ऑन द लॉन्गर साइड। एंड वही सेम हमें पिछले 2 हफ्तों में देखने को मिला है। सिमिलरली लास्ट वीक में भी एज यू कैन सी अपर एंड लोअर शेडोज काफी बड़े हैं एज कम्पेयर टू बॉडी। एंड देन कम्स डेली चार्ट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो माइन्यूटली थर्सडे को उसने एग्जैक्टली मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस दिया है। ऑन वेनसडे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो भी मूवमेंट आई है बेस्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेनसडे जो बुलिश कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ब्रेकआउट हो जाएगा। एंड यूएस इलेक्शंस का भी जो रिजल्ट आया है काफी पॉजिटिव आया है। Donald Trump has won the elections, presidential elections and so on. So based on that, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हमारा मार्केट भी काफी अच्छा मूवमेंट दिखाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली थर्सडे एंड फ्राइडे को नहीं बताया है। बट इफ यू नोटिस माइन्यूटली, इफ यू आर फॉलोइंग अस सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स और मे बी since the beginning of when I started training people about stock trading and investing and specifically in technicals, तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया था दैट निफ्टी 50 में डेली चार्ट में जो है क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस है। एंड वही सेम के बाद हमें छोटा सा कंफर्मेशन ऑन द अपर साइड देखने को मिला। बट एक और चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है विच इज बेस्ड ऑन फ्राइडेज क्लोजिंग, कि अगर मंडे को बुलिश कैंडल फॉर्म होते हुए दिख जाता है, यानी कि RSI 40 का सपोर्ट ले लेगा। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड आवर RSI मास्टरी सीरीज तो आपको समझ में आएगा दैट नाउ लाइक वंस बिफोर सस्टेनिंग बिलो 40 एंड देन कमिंग अबव 40 एंड देन टेकिंग 40 सपोर्ट, उसको बोलते हैं बुलिश रेंज शिफ्ट। एंड एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम दैट इंडेक्स और एनी पर्टिकुलर स्टॉक, जो भी स्टॉक ये सिग्नल फॉर्म करता है, उसमें ये साइन आता है दैट आई एम नॉट सो बेरिश। पहले वो RSI 40 के नीचे था, बिल्कुल लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। वंस इट टेक्स 40 सपोर्ट, जो कि मंडे को कंफर्मेशन आएगा, अगर बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाता है तो इट विल मेंशन बाय टेकिंग बुलिश रेंज शिफ्ट, इट विल मेंशन दैट आई एम नॉट सो बेरिश। राइट, सो दैट इज द व्यू फॉर निफ्टी 50। हमें मंडे को वेट करना होगा। एंड 24,000 का राउंड फिगर जो है that could act as a potential support, and let's see whether it happens or not. सिमिलरली अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करें तो बैंक निफ्टी का पिक्चर थोड़ा सा अलग चल रहा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। सो इफ वी लुक अप स्ट्रेट फॉरवर्ड एट द लॉन्ग टर्म चार्ट, तो एज यू कैन सी पिछला महीना भी इतना कुछ खास बेरिशनेस नहीं थी बट इतनी खास नहीं थी। एंड ये जो महीने की कैंडल है ऑलरेडी इनडिसिसिव है, जबकि निफ्टी 50 में छोटी सी बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है। सिमिलरली मीडियम टर्म ट्रेंड देखा जाए, दैट इज वीकली चार्ट, इट इज ऑलरेडी बिटवीन 40-60, आई एम नॉट डिनाइंग विद दैट फैक्ट, बट मूविंग एवरेज के साथ कंसोलिडेट कर रहा है, वो मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है।
एंड इवन इफ इट्स गोइंग बिलो मूविंग एवरेज, तो हफ्ते की क्लोजिंग होते होते वो मूविंग एवरेज तक वापस आ जा रहा है, विच मीन्स मीडियम टर्म ट्रेंड इज ऑल्सो स्टिल इंटैक्ट बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज सपोर्ट्स एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम लोग डेली चार्ट में देखें तो आरएसआई इज बिटवीन 40-60, एंड अगर हम लोग और माइन्यूटली देखें तो प्राइस भी जो है दैट इज ऑलमोस्ट फॉर्मिंग लाइक अ रेक्टेंगल पैटर्न, जो कि थोड़ा सा असेंडिंग साइड है, थोड़ा सा ऊपर के साइड है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड रेक्टेंगल नहीं है, थोड़ा सा एंगल उसका ऊपर के साइड है। सिमिलरली आरएसआई का भी जो एंगल बनते जा रहा है हायर टॉप हायर बॉटम्स का, वो ऊपर के साइड दैट इज ऑन द असेंडिंग साइड बनते जा रहा है। बट एज यू कैन सी हियर ट्यूसडे को काफी बड़ा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ वेयर इट ओपनड बिलो मंडेज क्लोजिंग, देन इट क्लोज्ड अबव मंडेज हाई, एंड देन काफी बड़ा कैंडल तो फॉर्म हुआ था जिसके बेसिस पे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हुआ, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से वॉक ऑफ द बैंड ऑन द अपर साइड फिर से देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने को मिला। देयर कुड बी कपल ऑफ अदर रीजंस एज वेल, बट अगेन हम लोग वो फंडामेंटल रीजंस वगैरह में नहीं जाएंगे, जो हमें टेक्निकल्स में पता चल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे एंड सो ऑन। एंड एज ऑफ नाउ हमें कोई भी सिग्नल्स नहीं है वेदर टू ट्रेड इन निफ्टी और इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी के आखिरी के कुछ हफ्ते हैं इन टर्म्स ऑफ वीकली एक्सपायरी एंड सो ऑन। उसके बाद निफ्टी बैंक की भी जो वीकली एक्सपायरीज हैं एक्चुअली उसके एक्सपायरीज ही बंद हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस एंड सो ऑन, बट निफ्टी 50 के तो एक्टिव ही रहेंगे। सो निफ्टी 50 के हिसाब से भी जैसे मैंने बताया है इट कुड पोटेंशियली टेक आरएसआई 40 सपोर्ट, एंड देन जैसे अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है बेस्ड ऑन लाइक अ फास्ट मूवमेंट जो हमें अक्टूबर मंथ में देखने को मिली थी ऑन द डाउन साइड, तो टाइम एंड प्राइस पैरिटी के हिसाब से इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट कि थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि निफ्टी 50 में भी हमें सेम देखने को मिले, और देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि हमें ये ना देख के कुछ और देखने को मिले, तो बेस्ड ऑन दैट हमारा व्यू चेंज हो सकता है। Right, so that's the overall scenario, and I hope that you have got enough value and wisdom from this episode of Technical Saturdays as well. And make sure जो भी आपके टेकअवेज हैं, जो भी आपका खुद का एनालिसिस है आपके व्यूज के हिसाब से, जो भी हमने वे ऑफ एनालिसिस किया है, अगर आपने वही सेम एनालिसिस स्टॉक्स में भी इंप्लीमेंट करके, अगर आपने कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट करके उसमें भी ट्रेड किया है, सो मेक श्योर यू शेयर दोज स्टॉक नेम्स, या फिर आप ये भी बता सकते हो दैट इस स्टॉक में आपने इतने इतने रिटर्न्स जनरेट किए हैं एंड सो ऑन। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द नंबर्स, अगर आप चाहो तो परसेंटेज वाइज भी शेयर कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर विश, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली, इफ नॉट देन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ जो भी इस वीडियो से आपके लर्निंग्स हैं, जो भी आपके टेकअवेज हैं, यू कैन शेयर दोस, एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू टुमारो इन वीकली मास्टरमाइंड। टिल देन, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.